विद्यार्थियों, अध्याय 5 जैव प्रक्रम में बहुत सारे अंतर वाले प्रश्न हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उनमें से एक है वायवीय श्वसन तथा अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है। चलिए देखते हैं। नाम से ही स्पष्ट है विद्यार्थियों कि वायवीय श्वसन ऐसा श्वसन जिसके होने के लिए वायु आवश्यक है, ऑक्सीजन आवश्यक है, इसलिए एक इसका अन्य नाम ऑक्सी श्वसन भी है। जबकि अवायवीय श्वसन ऐसा श्वसन जिसके लिए वायु की उपस्थिति आवश्यक नहीं है, इसलिए इसे या ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है, तो इसे कहते हैं अनॉक्सी श्वसन। पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर, इस श्वसन की प्रक्रिया कहां पर होती है? माइटोकॉन्ड्रिया और कोशिका द्रव्य में। जबकि अवायु श्वसन कहां पर होता है? केवल कोशिका द्रव्य में, वहीं पर यह पूर्ण हो जाता है। तीसरा अंतर, जो वायवीय श्वसन होता है इसके अंतिम उत्पाद CO2 तथा जल है, जबकि अवायवीय श्वसन का अंतिम उत्पाद CO2 तथा एल्कोहल है। अब अन्य अंतर है, इस प्रक्रिया में यानी कि वायवीय श्वसन में बहुत अधिक ऊर्जा निकलती है। बहुत अधिक ऊर्जा मोचित होती है। कितनी? 38 ATP के बराबर। जबकि अवायवीय श्वसन में बहुत कम ऊर्जा निकलती है। कितनी? 2 ATP। इसके अलावा अधिकांश जीवों में यह क्रिया होती है, वायवीय श्वसन। जबकि बहुत कम जीवों में यह क्रिया होती है, अनॉक्सी श्वसन। इस क्रिया में क्या होता है? ग्लूकोज का पूर्ण रूप से अपचयन। जबकि अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का अपूर्ण उपचयन होता है। अब आगे पूछा जाता है कि कुछ जीवों के नाम भी बताइए जिनमें अनॉक्सी श्वसन होता है। तो कुछ जीव जैसे कि यीस्ट, बैक्टीरिया तथा कवक। यीस्ट, बैक्टीरिया और कवक ये है सूक्ष्मजीव हैं जिनमें अवायवीय श्वसन होता है। ऐसे ही अन्य प्रश्न जानने के लिए और उनका उत्तर जानने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, राणा साइंस। जय हिंद, जय भारत।